हम अपने छोटे बदलावों में रोजमर्रा की चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप हर रोज 10 मिनट पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। ये एक जो पढ़ने की आदत डालना है ना, एक मेडिटेशन की तरह काम करता है और आपको उस दिशा में बड़े शांति के साथ सोचने की जो एनर्जी होती है, जो क्षमता होती है, डेवलप होती है, समझने की क्षमता डेवलप होती है। ये बहुत बड़ी स्किल्स है। अगर आप 10 मिनट अपने आप को दे रहे हैं, पढ़ने को दे रहे हैं, 10 मिनट में आप कम से कम 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस जरूर पढ़ सकते हैं। इस 4 पेजेस का जो ज्ञान है ना, अलग लेवल होगा। आप अभी जिस जगह हैं और आप 4 पेजेस डेली पढ़ रहे हैं या 10 मिनट आप किताबों को दे रहे हैं, 1 महीने बाद आप अपने आप पीछे मुड़कर उसी दिन को देखना कि आप पहले कैसे थे और 1 महीने बाद क्या है। इन 4 पेजों ने आपकी क्या लाइफ चेंज कर दी। जैसे ये टर्निंग पॉइंट है, जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव है। फिर उसके बाद आप अपना माहौल जो है किस जगह रखते हैं, बहुत मैटर करता है। आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किन लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ में उठना बैठना है आपका, तो यकीन मानिए आपको उसी तरह के थॉट्स आएंगे और उसी तरह की आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। राजनेताओं के साथ बैठ रहे हैं, आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे राजनेता बनना चाहिए। वकीलों के साथ बैठ रहे हैं तो लगेगा कि आपको जरूर वकील वाले रास्ते पे जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में तो आपको लगेगा कि पैसा इस लाइन में ज़्यादा है, मुझे इस लाइन में आना चाहिए। तो आप जिस भी फील्ड में या जिस भी फील्ड के लोगों के साथ आप बैठना पसंद करते हैं, बैठते हैं, मतलब जैसी संगति में आप रहते हैं वैसी रंगति आनी आपके अंदर चालू हो जाती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। फिर तीसरा जो हो सकता है, आप अपनी भाषा और सोच पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रख सकते हैं। आपकी तार्किकता किस तरह की, आपकी भाषा शैली किस तरह की, आपकी भाषा ये मतलब संकेत देती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आप आने वाले जो समय में आप किस तरह की ऊंचाइयों को छूने की मतलब सांस रखते हैं। भाषा जो है एक भाषा की तरह नहीं होती है। भाषा एक भावना है, जुड़ाव महसूस करती है। आप किस तरह से किसी व्यक्ति के सामने पेश आते हैं और किस तरह से आपकी भाषा शैली आपको एक जगह से एक बड़ी जगह पर खड़ा कर देती है। भाषा एक बहुत इम्पोर्टेंट सी रखती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप भाषा की जजमेंट से समझ आ जाता है कि आपका किस तरह का एनवायरनमेंट रहा हो। तो आप अपनी भाषा को मतलब बड़े सरल और सहज भाव से रखने की कोशिश करें कि मेरी भाषा शैली किस तरह की होनी चाहिए। अगर आप जो मैं पहले बता रहा था पहले पॉइंट पे कि 4 पेजेस या 10 मिनट आप अपनी किताबों को देते हैं, तो यकीन मानिए अगर आप 4 पेजेस पढ़ रहे हैं तो आपकी भाषा शैली अपने आप बदल जाएगी। बदलने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोशिश करें, जड़ हो जाएँ भाषा के शब्दों को पकड़ने की कोशिश करें। पकड़ने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अंदर से आने लगेगा। आप किसी से बात कर रहे होंगे तो उन शब्दों का अपने आप मतलब आप बोलने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और चौथा, एक ये आत्मविश्वास रखें कि छोटे-छोटे कदमों से ही हमें बड़ी-बड़ी ऊँचाइयाँ मिलती हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, मतलब जो आपने सोच रखा है, उसमें छोटे-छोटे गोल्स को बनाइए और उन्हें अचीव करने की कोशिश करिए। जब आप छोटे गोल्स को बनाते हैं और अचीव करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो आपका जो माइंड होता है ना, एक प्रोसेस प्रोसेस में चलने लगता है कि मुझे जो अचीवमेंट है वो कैसे मिलती है। फिर आपका माइंड लॉन्ग टर्म में जब सोचता है ना, तो वो एक सिस्टम से और लॉन्ग तरीकों को डाइजेस्ट करके सोच लेता है कि हाँ, मैं इस तरह से इस काम को कर सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट किसी बड़ी सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे, समझ नहीं आएगा, बीच रास्ते में वो डोर टूट जाएगी, क्योंकि इतनी लंबी डोर कायम रखना बड़ी चीज होती है।
जब आप छोटे से शुरुआत करते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे स्टॉप कहाँ करना है और रेस आगे कब बढ़ानी है। तो छोटे-छोटे गोल्स को अगर आप बनाएँगे तो बड़ी सफलता हासिल करने की मतलब आपकी संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ जाएँगी। दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट। और हर एक ज़िंदगी के मतलब सफ़र में एक सबसे इम्पोर्टेंट एक बात ये होती है कि आप अपनी भावनाओं पे कितना नियंत्रण रखें। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना, कि आप किस जगह बोल रहे हैं, किस जगह नहीं बोल रहे हैं और क्या बोलना है और कैसे बोलना है और कब बोलना है, बहुत मैटर करता है। और भावनाओं से नियंत्रण का मेरा मतलब ये है कि कभी भी मतलब उन भावनाओं के मतलब भावनाओं में नहीं बहना है कि अगर आप दुख में हैं या परेशानी में हैं तो इस तरह का निर्णय ले लें कि या आत्मघाती हो जाए आपके लिए या आपके परिवार के लिए, या आप गुस्से में हैं तो कुछ इस तरह के आप शब्द बोल दें किसी को कि मतलब हमेशा के लिए मतलब उसके दिल में चुभ जाएं। तो ये भावनाएं मतलब नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात होती है। आप जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस तरह से आप अभी आपको अगर इसी वक्त कोई गाली दे दे तो आप इसी तरह ही महसूस करें जिस तरह अभी आप वीडियो को देख रहे हैं। मतलब इग्नोर करने वाला जो भाव होता है वो अगर आपके अंदर बिल्डअप हो गया तो इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती है। अगर आपके अंदर सहन शक्ति वाला भाव, सहन शक्ति का जो भाव है वो अगर बिल्डअप हो गया, इससे आप मतलब इतने गहरे व्यक्ति बन जाते हैं कि आप एक साधारण इंसान नहीं रह जाते, क्योंकि ये एक हर किसी के अंदर नहीं होती ये चीज। और दूसरा जो दूसरा क्या मतलब आखिरी जो मतलब मेरा सजेशन है कि कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता के भाव से मेरा मतलब ये है कि आप जिस जगह भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर लें। आपके पास जो अपॉर्चुनिटियां हैं, जैसी भी हैं, आप उनमें संतुष्ट होने की कोशिश करें और उस जगह से आगे की ओर देखें कि मैं यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, और उन्हीं चीजों में खुश रहकर आगे की ओर देखें। आप अपने पीछे अतीत को ना देखें कि मैं इतना परेशान रहा हूँ, मेरे से कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे करूँगा मैं, टाइम नहीं है। ये बहाने नहीं बनाने। मतलब आप आपके अंदर ये बिल्कुल भी पिछला नहीं देखना है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप कैसे रहे, कैसे खाया आपने, रोड पे सोए हैं, रातों को भूख रहे हैं, ये नहीं। अपने दिमाग को ये थॉट्स नहीं देना है कि मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप इस तरह के थॉट्स दे रहे हैं अपने माइंड को तो आप उन्हीं परिस्थितियों को दोबारा से बुला रहे हैं। ध्यान रखना है आपको यहीं से आगे की ओर सोचना है कि मैं इन परिस्थितियों से और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ कि हमारी परिस्थितियां आगे आने वाले समय में ना आए। तो आपका जो कृतज्ञता का भाव है, जो चीज आप सीख रहे हैं तो बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे भाव के साथ सीखिए। कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद के भाव से कि मेरे पास ये चीज है, मुझे ये चीज मिली है। और जब आपके अंदर ये भाव होता है तो एक आपके अंदर वो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, सीखने की क्षमताएं बढ़ जाती है जब आप किसी कृतज्ञता के भाव में समय पर का भी भाव रखते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने अंदर कृतज्ञता का भाव जरूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है।